नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सत्ता का खेल। और सत्ता के खेल की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो कहीं ना कहीं बड़े मंत्री है मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला आपको बता दें कि 2021-22 में जिस तरह से दिल्ली के अंदर आबकारी विभाग को लेकर, आबकारी नीति को लेकर जो है वो तमाम तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली थी, और इसी से जुड़ा मामला है जिसमें सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। और अब ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी को पता है कि वो आने वाले वक्त में सत्ता में 2024 के चुनाव में वापसी नहीं कर पाएगी, और इसी को लेकर अब तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी कूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यही रहेगा कि क्या 2024 में जो विपक्ष है वो साथ आता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से उनके इस बयान का जवाब दिया है, क्या माना जाए कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष खासा नाराज नजर आ रहा था, बटा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब अगर उद्धव ठाकरे की बात करी जाए तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के बगैर आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी को हरा पाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नीतीश कुमार की बात अगर कर लें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देने की बात कही, माफ कीजिएगा, जो राहुल गांधी है उनका साथ देने की बात कही। अब अगर बात करी जाए तो अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ आ रहे हैं, यानी कि विपक्ष को लेकर जो चर्चाएं थी अब वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और जल्द ही हमें इस पर कोई बड़ा ऐलान देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ अगर बात करी जाए तो तमाम ऐसे दल हैं जो उद्धव वाले मामले में अपनी बात को नहीं रख पाए थे, यानी कि डरे डरे नजर आ रहे थे। अब अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है, उद्धव ठाकरे पहले ही मोर्चा खोले बैठे हैं, और नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधा था। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम चलेंगे अपने सहयोगियों के पास और पूछेंगे जवाब, यानी कि इस पूरे मसले पर उनका क्या कहना है। तो फिलहाल अबरार मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो पूरा मामला है, अगर इस मुद्दे को हम देखने की कोशिश करें तो क्या बीजेपी को आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में कड़ी चुनौती जो है वो मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से जो है वो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हैं, यूपी में अखिलेश हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा में हैं, ममता बनर्जी बिहार, माफ़ कीजिएगा, बंगाल में हैं। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, जाहिर सी बात है कि इस समय जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, उससे सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कई बड़े नुकसान जो झेलने पड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अभी जिस तरीके के राजनीतिक हालात है, जिस तरीके की परिस्थिति है, उससे यही माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को ख़ास तौर से जो पार्टियाँ एक वक्त में आप कह सकते हैं कि बटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में कई पार्टियां चलना नहीं चाहती। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने अधिवेशन में जो तमाम बातें कही है, उनके द्वारा ये सीधे तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ समझौता करने को तैयार है, लेकिन आप एक बात पर कम से कम एक मत हो जाइए कि जो है बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके जो है दम लेना। बिल्कुल, एक यहाँ पर बड़ा सवाल ये रहेगा कि मनीष सिसोदिया को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है, लेकिन उनके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि जो आबकारी विभाग की नीति बनाई गई थी, यानी कि शराब को लेकर जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली में मुफ्त शराब जो है वो एक पे एक बांटी गई, इस तरह के ऑफर दिए गए थे। तो क्या ये जो कार्रवाई की जा रही है ये वाकई में बदले की भावना से की जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लगातार बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, या फिर ये जो जाँच है ये वाकई में जाँच का विषय है? देखिए, जाँच का विषय तो एक तरीके से आप कह सकते हैं बीजेपी बना रही है। हालांकि इस वक्त जिस तरीके से जो है दिल्ली में एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई, क्योंकि 15 वर्षों की सत्ता को उखाड़ फेंकना अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। और उसके बाद ही आप देखिए कि लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं, जिस तरीके की परिस्थिति है, उसे यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को संभल करके और जो है बच करके कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से तमाम बातें रख रहा है, उनका यही कहना है कि ये
जो सत्ता खोने का एक डर है, उसी वजह से जो है बीजेपी बौखलाहट में लगातार इस तरीके के कदम उठा रही है, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए तो वहाँ उद्धव ठाकरे से मिलते हैं हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल। अब अगर कहीं ना कहीं देखें तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का जिस तरीके से बयान आया है वो साफ तौर पर दिखाता है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त अगर जिस तरीके से देखें तो लगातार जो उभर रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में लगातार इजाफा हो रहा है। तो क्या ये मानकर चले कि राहुल गांधी अगर जो तीसरा धड़ा दूसरा धड़ा बात कर रहे हैं वो नहीं बना पाते हैं तो अरविंद केजरीवाल ये कर पाएंगे, क्योंकि केसीआर की रैली में भी उन्हें बुलाया गया था? देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्ष की धुरी बनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी जिस तरीके से इस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की ख़ास तौर से बात करें तो सीटों के लिहाज से कहीं ना कहीं वो पिछड़ते हुए नजर आते हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा जो बन सकता है। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं ये बात समझाने की भी कोशिश कर रही है कि विपक्षी दलों को ये बात समझनी होगी कि सीटों का जो आंकड़ा है वो दरअसल इस तरीके से तय होगा कि आप अलग अलग प्रदेशों में कितने ज़्यादा हावी हैं, अलग अलग प्रदेशों में आपकी पार्टी कितने ज़्यादा मजबूत है। और यही वजह है कि लगातार ये तमाम बातें जो समझाने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा तमाम छोटे दलों को, लेकिन अभी भी उसमें जो है कामयाबी सफलता नहीं मिल पाई है कांग्रेस को। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी मेहनत कर रहे थे बीजेपी को हराने के लिए, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, हालांकि ये बार बार कहा गया कि ये राजनीतिक मूवमेंट नहीं है, तो क्या आपका ये मानना है कि 2024 का जो चुनाव होगा अब बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा? भले ही मंदिर का मुद्दा हो, जिसमें हमने देखा कि जो सर्वे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ना ही धारा 370 के मुद्दे पर वोट मिलेंगे, और अगर मंदिर के मुद्दे पर बात करी जाए तो उस पर भी खास तबका जो है वो वोट नहीं देगा। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? बीजेपी को बड़ा नुकसान? देखिए, बीजेपी जिस तरीके से मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं आखिर समय में, चुनाव के समय में तालमेल जो है बिठाती है, और ख़ास तौर से जिस तरीके का साथ मिलता है मीडिया संस्थानों का, तो ये जो है कई तरीके की बातें जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए अगर खेल पूरी तरीके से बनाना है विपक्ष को तो अभी से तैयारियां जो करनी पड़ेगी, वरना आखिर समय पर बीजेपी लगातार जिस तरीके से मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है, अगर वो उसमें सफल हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल के लिए ये खेल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता नज़र आ सकता है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल और रहेगा आपसे कांग्रेस को लेकर ही रहेगा कि कांग्रेस को जिस तरीके से तमाम और पार्टियां साथ आ रही है, अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र जाते हैं और अब जिस तरीके से यूपी में उन्हें समर्थन मिल रहा है, तो कांग्रेस को इससे नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जाहिर सी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं नुकसान होने के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो है तमाम बातें कही जा रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल अब ये तय करे कि किस विपक्षी दल के साथ वो है और किसके साथ नहीं है। बिल्कुल, तो तमाम यहाँ पर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना लाजमी होगा कि मनीष सिसोदिया जो कोर्ट पहुँचे हैं उन्हें क्या सुप्रीम कोर्ट बड़ी राहत देगी, और अगर राहत नहीं मिलती है ऐसे में तो आने वाले वक्त में भविष्य क्या होगा? क्योंकि अगर सत्येंद्र जैन की बात करी जाए, वो लगातार जेल में हैं, उनको लेकर वीडियो वायरल होते हैं और इन पर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चलता रहता है। तो अब ऐसे में अगर बात करी जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से सियासत जो है वो लगातार नए मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या जो मनीष सिसोदिया है वो अपनी जगह सही हैं, या फिर बीजेपी की जो कार्रवाई है वो बदले की भावना से की जा रही है और गठबंधन जो है वो किस तरीके से होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल सत्ता के खेल में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।